हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शादी कब होगी। क्योंकि यही प्रश्न हमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हमारे पास पत्रिका लेकर जब आते हैं लड़का लड़की या उनके माता पिता, तब यही प्रश्न पूछते हैं कि शादी कब होगी। तो इसके लिए हमने सोचा कि इसी के ऊपर आज वीडियो बना दिया जाए। और हमें कमेंट में भी यही पूछा जाता है कि शादी कब होगी। लेकिन मित्रों, ये निकालने के लिए बहुत समय लगता है, आधा घंटा घंटा लग जाता है। इसलिए सोचा कि अगर आपको ज्योतिष की थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप स्वयं निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज्योतिष सीखते हैं तो आपको भी तो सीखना चाहिए और आपको इसका आनंद भी आ सके। इसलिए आज हमने सोचा कि आपको आपका मन तृप्त कर दिया जाए। मित्रों, जब शादी का योग निकालते हैं तभी हमें प्रथम स्थान यानी लग्न स्थान, राशि स्वामी और सप्तम स्थान, ये तीन देखना बहुत जरूरी होता है। लग्न स्थान, राशि स्वामी यानी लग्नेश, राशि स्वामी और सप्तमेश, ये तीन ग्रहों को देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि लग्न स्थान ये हमारा विचार, विचार शक्ति, हमारी सोच बुद्धि होती है। और राशि स्वामी हमारा मन होता है। जहाँ पर चंद्र जिस राशि में बैठता है उसका स्वामी के अनुसार वो सोचता है, इसलिए राशि स्वामी। और सप्तम स्थान, क्योंकि ये शादी का स्थान है, विवाह स्थान है, इसलिए सप्तम स्थान। इन तीन स्थानों को देखना पड़ेगा। और हम आपको ग्रहों का उम्र बताते हैं फल देने का, ताकि शादी का योग आप निकालोगे तभी आपके लिए बहुत काम आएगा। लेकिन मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, ग्रहों का उम्र लिख लीजिए, क्योंकि ये हमारे गुरुजी ने सूत्र बताया है और ये बहुत सटीक बैठ जाता है। हमारे गुरुजी की कृपा से हमें ये सूत्र मिला है, उसका हम बहुत लाभ उठाते हैं। मित्रों, ग्रह का उम्र लिख लीजिए। रवि का उम्र है फल देने का 22, चंद्र का 24, मंगल का 24 और 28, बुध का 32, गुरु का 16 और 28, और शुक्र का 24, शनि का 30 और 36, राहु का 42, 28 और 42, और केतु का 28 और 48। ये आप उम्र लिख लीजिए। और जब हम ये उम्र आप ग्रहों का आप लिख लेंगे और उसको याद रखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। और ये ध्यान रखना चाहिए कि लग्नेश, राशि स्वामी और सप्तमेश अगर नीच राशि शत्रु राशि में अगर गया होगा तो उनका उम्र बात किया जाएगा। लग्नेश, राशि स्वामी और सप्तमेश, अगर ये तीन ग्रह इनका उम्र देखना, ये तीन ग्रहों में से अगर कोई भी ग्रह जो शत्रु राशि में या नीच राशि में अगर गया होगा तो उम्र को बात करना चाहिए। और जो ग्रह ये तीनों में से मित्र राशि, सौ राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि में, वो उम्र को हम पकड़ लेंगे। और जिस जिस ग्रह का हमें तीनों में से जिस ग्रह का हमें उम्र मिल गया तो उस उम्र, जो उम्र मिल गया उस उम्र को हम देखेंगे, उस उम्र को देखेंगे तभी जो उम्र हमें मिल गई है उस उम्र में हमें अंतरदशा देखनी होगी। महादशा किसी भी ग्रह की चलेगी, लेकिन हमने ये तीनों में से जो ग्रह उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में या मित्र राशि में, स्व राशि में, ये तीनों में से जो ग्रह है उसकी जो उम्र हमने निकाली है 24 जो भी आएगी, वो जो उम्र जिस ग्रह की उम्र आई है वो उम्र निकालेंगे। और उस उम्र में लग्नेश, राशि स्वामी या सप्तमेश की अंतरदशा ढूंढनी होगी और उस अंतरदशा में विवाह होता है।
और गोचरी हम उसके बाद लगा सकते हैं, क्योंकि अंतर्दशा देखने के बाद, क्योंकि गोचरी जीवन में कितनी बार आती है और चली जाती है लेकिन शादी होती नहीं। इसलिए हमें ये सूत्र देखेंगे और उसके बाद गोचरी जब लगाएंगे और गोचरी भी मिलेगी तो शादी होती ही होती है। इसलिए और हम आपको अभी बता देते हैं, एक उदाहरण कुंडली से हम पता करेंगे। चंद्र, ये उदाहरण कुंडली है। हमने जो नियम बताए उस नियम से हम इनका, ये उदाहरण कुंडली का विवाह का योग निकालेंगे। सबसे पहला हमें लग्नेश ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, लग्नेश राशि स्वामी, एक के नीचे एक लिखना चाहिए, लग्नेश राशि स्वामी और सप्तमेश। लग्नेश राशि स्वामी सप्तमेश, ये हमने 3 ग्रह लिख लिए। उसके बाद हमें देखना होगा कुंडली में, लग्नेश यहाँ पर बुध है, ये 6 नंबर यहाँ पर राशि है यानी कन्या राशि। ये कन्या राशि का मालक कौन होता है? तो बुध होता है। आपको तो इतना तो पता जरूर होगा, क्योंकि ज्योतिष का थोड़ा भी जानकारी होगी तो ये सब आपको पता ही होता है। ये इसलिए आपको ये सब पता होगा। राशि स्वामी ये समझकर हम सूत्र बताते हैं। ये 6 नंबर यानी कन्या राशि, इसका मालक हो गया बुध। बुध जाकर बैठा है कर्क राशि में। कर्क राशि बुध की शत्रु राशि है, यानी लग्नेश का उम्र बाद हो गया। अभी राशि स्वामी देखेंगे। राशि स्वामी कौन है? चंद्र। ये यहाँ पर चंद्र अपने राशि में यानी कर्क राशि में है। ये कर्क राशि में यानी अपने राशि में चंद्र है, यानी राशि स्वामी भी चंद्र ही हो गया। यानी चंद्र का उम्र हमने कितना बताया आपको? 24। तो ये उम्र चंद्र अपने राशि में, इसलिए ये उम्र हम पकड़ लेंगे। तो 24 उम्र हम लिख लेते हैं। 24 यहाँ पर 24 लिख लेते हैं। 24 हमें उम्र मिल गई। लग्नेश का बाद हो गया, राशि स्वामी की उम्र मिल गई। और उसके बाद हमें सप्तमेश की देखना पड़ेगी। सप्तमेश, सप्तमेश गुरु है यहाँ पर। सप्तमेश गुरु कन्या राशि में गया है, यानी शत्रु राशि में गया है। तो सप्तमेश का भी उम्र बाद हो गया। तो कौन सा मिल गया? 24 राशि स्वामी का उम्र मिल गया। तो जातक का जब 24 उम्र होगा, जातक का जब भी 24 उम्र होगा, उस उम्र में हमें अंतर्दशा देखनी होगी। महादशा कोई भी ग्रह की चलेगी, लेकिन अंतर्दशा लग्नेश राशि स्वामी या सप्तमेश की होना जरूरी है। तो अंतर्दशा 24 उम्र निकाली, उस समय में अंतर्दशा ये 3 ग्रहों की मिल ढूंढेंगे। अगर ये 3 ग्रहों की अंतर्दशा मिल गई तो उसी उम्र में शादी होती है। और उसके बाद हम अंतर्दशा मिलने के बाद गोचरी लगा कर देखेंगे, और गोचरी भी मिल गई तो 24 उम्र में शादी पक्की हो जाती है। और कम अंतर में भी जा सकते हैं। रवि शुक्र का भ्रमण देखकर महीने तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन इतना भी हमें पता चल गया कि 24 उम्र में इनकी शादी होगी, तो इतना भी बहुत है। और एक कुंडली हम बनाकर दिखा देते हैं। लग्नेश बुध, ये बुध, बुध को यहाँ पर ले लेते हैं। और
चंद्र को यहाँ पर ले लेते। ये हम आपको समझाने के लिए, यानी आपको समझ में आ सके और आप तुरंत ये एक दो बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको युवा योग निकालने के लिए आ सकता है। इसलिए हम आपको सिर्फ उदाहरण कुंडली दिखा देते हैं। और अभी इसका हम उम्र निकालेंगे। ये कुंडली का किस उम्र में शादी होगी ये निकालेंगे। ये लग्नेश लग्नेश बुध अपने राशि में, लग्नेश बुध खुद स्वयं राशि में है, तो इनका उम्र है 32। ये लग्नेश का उम्र, लग्नेश बुध अपने मिथुन राशि में गया, उम्र उनका 32 है, तो यहाँ पर लिख दिए। और अभी राशि स्वामी, ये राशि स्वामी शुक्र हो गया। राशि स्वामी मित्र राशि में गया है, मित्र राशि में, तो राशि राशि स्वामी मित्र राशि में गया है, तो इनका उम्र 24, 32, 24। और गुरु शत्रु राशि में गया है, गुरु शत्रु राशि में गया है, तो इनका उम्र बाद हो गया। तो हमें पता चल गया कि 24 या 32 उम्र में, 24 उम्र में या 32 उम्र में शादी का इनको प्रबल योग आएगा। और 24 उम्र में हम लग्नेश, राशि स्वामी और सप्तमेश की अंतरदशा देखनी चाहिए। अगर उसमें अंतरदशा अगर नहीं मिलती होगी और गोचरी गोचरी के भ्रमण भी नहीं मिलता होगा गुरु का बल, तो हम 32 देखेंगे, तभी 32 में हमें मिल ही जाएगा। इसलिए हम जातक को बता सकते हैं आपको 24 उम्र में शादी का योग आएगा, और 24 में आपकी शादी नहीं हुई तो 32 के उम्र में आपका शादी पक्का हो जाएगा। और मित्रों, ये हमने आपको, हमारे गुरुजी ने जो बताया सूत्र वो हमने आपको बताया, और इसका हमें भी अनुभव हर वक्त आया है, इसलिए ये बहुत सटीक बैठ जाता है। और आपको कुछ नियम बता देता हूँ जो आप आसानी से समझ सकते हैं उसको, उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर लग्न स्थान में, सप्तम स्थान में, लग्न स्थान में सप्तम स्थान में अगर शनि या बुध की राशि, यानी शनि की राशि मकर और कुंभ, बुध की राशि मिथुन या कन्या, अगर शनि बुध की राशि होंगी तो भी विवाह देरी से होता है, तभी विवाह देरी से होता है। या खुद की राशि, यानी जिनकी राशि होती है ना, किसी की मिथुन राशि होती है, किसी की कन्या राशि होती है खुद की राशि, किसी की मकर होती है, किसी की कुंभ होती है। जैसे कि खुद की राशि अगर शनि बुध की राशि होगी, यानी मिथुन कन्या मकर कुंभ, तो भी विवाह देर से होने की संभावना होती है ये। और अगर सप्तम स्थान में गुरु, मंगल, राहु, केतु ऐसे ग्रह होंगे तो भी शादी 28 के बाद होती है, देर से होती है, यानी 28 के बाद ही होती है, जल्दी होती नहीं। और राहु केतु ऐसे ग्रह होंगे, पाप ग्रह होंगे, तो शादी 28 के बाद करना ही अच्छा होता है, क्योंकि उसके पहला अगर शादी हो गई तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए 28 के बाद शादी होने पर वो जो कुयोग अगर होंगे या अशुभ ग्रह होंगे तो उनका प्रभाव भी थोड़ा कम हो जाता है। और आपको कुछ बताने के लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको बता दी। और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हरिओम।